Hello everyone, welcome back to a productive study blog. So this is the clip of morning and it was about 9 a.m. or about to 9 a.m. in the morning. And यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टार्ट करी थी क्लीनिंग मेरे डेस्क की क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था. And if you are new on my channel, make sure to subscribe and like the video. And guys, make sure to watch the video till the end. So here I am watching my video and उसके बाद मैं क्लीनिंग भी करी थी साथ साथ में, वरना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता. तो यहाँ पे मैं एक सीनियर की भी वीडियोस देख रही हूँ टू बूस्ट माय मोटिवेशन लेवल. एंड यहाँ पर मैं वीडियोस देखते देखते मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया और अपने टेबल पे जितना भी उल्टा पुल्टा सामान था उसको भी हटा दिया. जैसा कि मेरा 7 आवर वाला चैलेंज चल रहा है तो मैं इस वीडियो में तुम लोग को वो भी दिखाऊंगी बिकॉज आई कांट स्किप दैट. और चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं पढ़ाई. बट उससे पहले व्हाट आई एम गोना डू इज़ दैट आई एम गोइंग टू मेक माई टू डू लिस्ट. तो टू डू लिस्ट आज की बहुत ज़्यादा हेक्टिक थी. मेरा तो सर दर्द होने लग गया रात में पढ़ते पढ़ते. तो यहाँ पर तुम लोग टू डू लिस्ट में आपको दिखाती हूँ. तो आई हैव टू डू क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड देन ट्रीज पढ़ना है मेरे को, और एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक, हिस्ट्री का टॉपिक 3 एंड सिविक्स का चैप्टर 2 का 1, 2, 3. ठीक है. तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सर्च कर रही हूँ मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर. तो ऑब्वियस सी बात है शोभित भैया से पढ़ूंगी. एंड ये रही मेरी लेक्चर की नोटबुक क्योंकि अभी ये बैच में नहीं कंप्लीट हुआ है, दैट इज़ वाई. और इस वजह से मेरे को 1 शॉट लेक्चर लेना पड़ रहा है और ये मेरा एग्जाम में आ रहा है तो इस वजह से मेरे को 1 शॉट लेक्चर लेना पड़ेगा. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चैप्टर्स विच आई हैव कंप्लीटेड इन मैथ्स. तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड 4 आई हैव कंप्लीटेड. 5, 6 मेरे को आता है आधा आधा एंड 7th मेरा बिल्कुल नहीं हुआ है तो इस वजह से मैं 1 शॉट लेक्चर ले रही थी. एंड उसके बाद मैं NCERT सॉल्व करने वाली हूँ. ठीक है. और उसके बाद आता है नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज साइंस. तो साइंस में मेरा फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट है बट मेरे को न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं क्योंकि उसमें मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ. एंड सेकेंडली चैप्टर नंबर 2 ऑफ फिजिक्स, तो वो मेरे को आता है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत जो नहीं आता है वो मैं पढ़ लूँगी, याद कर लूँगी. एंड बायो में मेरा एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक बचा है और मेरे को NCERT की इंटेक्स्ट एंड क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 को रिवाइज करना है. चैप्टर नंबर 2 मेरा कंप्लीट हो गया है लेक्चर्स में से, बस मेरे को अभी याद करना है सारे कंपाउंड्स के नेम एंड व्हाट हैपन्स व्हेन. ठीक है. ये सारी चीज़ें मेरे को याद करनी है. फिर उसके बाद बात आती है आपकी सोशल साइंस में. तो सोशल साइंस में ना सब कंप्लीट है. चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री एंड चैप्टर नंबर 2 ऑफ सिविक्स और चैप्टर 3 जो वाटर रिसोर्सेज उसका थोड़ा सा बचा है. तो यहाँ पे ना मैंने 1 घंटे का लेक्चर लिया मैथ्स का बट उसके बाद मैंने 2 घंटे का आज पूरा लेक्चर लिया और मेरे को 4 घंटे लगे थे टोटल ये सब करने में. और 2 घंटे का लेक्चर 4 इसलिए क्योंकि मैं खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो. तो एज मैं ना थोड़ा 2 घंटा हो गया था मेरे को पढ़ते पढ़ते तो मैंने एक ब्रेक लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो उसमें मैंने पराठा खाया था. एंड उसके बाद ब्रेक के बाद मैंने स्टार्ट किया मैंने केमिस्ट्री. उसमें मुझे ना केमिकल इक्वेशंस याद करनी थी, रिएक्शंस याद करनी थी. तो उसके लिए मेरे भाई ने बहुत पहले जब वो 10th में था तो उसने एक नोट्स बनाया था तो उसी को मैं रिवाइज करने वाली हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम इन मेकिंग शॉर्ट नोट्स. और आप ना ये टेबल ज़रूर बना लेना, इट्स रियली वेरी वेरी हेल्पफुल क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आप आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा. आप एक साथ लिख सकते हो कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है, कौन सा एंडोथर्मिक है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है. तो इस वजह से उसने लिख दिया था. एंड कौन से सब्सटेंस का कौन सा कलर होता है, जैसे फेरस सल्फेट का कलर जो होता है हमारा वो ग्रीन होता है, उसने ये सब भी लिखा था. तो दिस इज़ द शॉर्ट नोट्स एंड इफ़ यू वांट देन आई कैन पोस्ट इट ऑन व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम पे. तो यहाँ पे ना एक फ्लावर पॉट था जो कि मैंने अपने लिविंग रूम से चुरा के ले आई थी मैं अपने डेस्क पर क्योंकि मैंने एक ब्रेक लिया था. और तुम लोग बाहर का मौसम भी देख सकते हो, एकदम अच्छा सा क्लाउडी हो रखा था. एंड उस दिन मैंने ना शाम की पिक्चर भी पोस्ट किए थे व्हाट्सएप चैनल में, तुम लोग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम था. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंग्लिश का सिलेबस. ठीक है. तो इंग्लिश के सिलेबस मेरा इंग्लिश का मेरा 2nd एग्ज़ाम है, 3rd एग्ज़ाम है और मेरे को बिल्कुल नहीं आता है. और IT की अगर मैं बात बताऊँ ना तो IT की तो मैंने बुक ही नहीं ली है अभी. मुझे कब लूँगी मुझे खुद नहीं पता. इफ़ आई टॉक अबाउट हिंदी तो हिंदी में मेरा जो अभी सिलेबस जो है, वैसे तो देखो हिंदी में ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर मैं 1 दिन पहले भी पूरा पढ़ लूँगी तो हो जाएगा. ठीक है. तो चलो फिर अब तुम लोग को हिंदी का सिलेबस बताती हूँ क्या क्या हुआ है. मैं उसको 1 दिन पहले पढ़ने वाली हूँ
तो चैप्टर्स हैं बाल गोविंद भगत, नेताजी का चश्मा, और जो पोएम्स हैं स्टार्टिंग में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और हमारा सूरदास के पद, और फिर उसके बाद हमारा जो कृतिका है उसमें से आ रहा है माता का अंचल। अभी ग्रामर का बचा है, आई एम गोना टेल यू। तो उसके बाद ना पढ़ने के बाद यहाँ पर मेरे को रिसीव हो गया मेरा एक पार्सल, एंड इसमें मैंने ऑर्डर किया था कंघी। हाँ, कॉम्ब ऑर्डर किया था मैंने, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो मैंने सोचा था बस ये मेरे को ऐसा यूट्यूब पे दिखा तो मैंने सोचा ऑर्डर कर लेती हूँ। बाय द वे इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड, मैंने अपने लिए ऑर्डर किया, देखती हूँ ये कुछ अच्छा होता है कि नहीं। तो पढ़ने के बाद आई डिसाइडेड दैट नाउ आई शुड टेक शार, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी। तो यहाँ पर मेरा स्किन केयर टाइम, एंड लेट मी जस्ट टेल यू दैट क्या क्या मैं अप्लाई करने वाली हूँ। सबसे पहले लिप्स के लिए वैसलीन, मॉइस्चराइज़र एंड दिस गुलाबरी का रोज़ वाटर, फिर उसके बाद ही सनस्क्रीन। तो मैं कहीं जा नहीं रही हूँ बट तो भी मैं सनस्क्रीन लगाने वाली हूँ, बिकॉज़ ऐसे ही मुझे लगाने का मन था। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अप्लाई कर दी, एंड उसके बाद अपने बाल कॉम्ब किए, और यहाँ पे नाउ आई बिकम अ गुड गर्ल, बिकॉज सब काम कर लिया। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं शिनचैन देखने लग गई थी, क्योंकि अब ये मैं लॉन्ग ब्रेक लेने वाली, क्योंकि मैं सुबह से इतना ज़्यादा पढ़ रही थी कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया। एंड यहाँ पर आई एम ईटिंग इडली एंड आई रियली लाइक इडली। फिर उसके बाद क्या हुआ था, मैंने मैथ्स का थोड़ा सा और मैंने 1 घंटा लेक्चर लिया था, बट मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि मेरी मम्मी के पास था फ़ोन, एंड यहाँ पर 6 बजने वाले थे शाम के। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर दिया था मैंने हिस्ट्री पढ़ना। तो आज मुझे टॉपिक नंबर 2 पढ़ना था इसका, और क्वेश्चंस भी सॉल्व करना था। पढ़ने के बाद मैं छत पर आ गई, और छत पर लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रखा था। एंड तुमने अगर फ़ोटोज़ नहीं देखी हो तो तुम मेरे व्हाट्सअप चैनल पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और तुम देख सकते हो। तो ग्रामर की बात करते हैं, तो अब मैं हिंदी में तुम लोगों को ग्रामर का बताती हूँ। तो ग्रामर में हमारा अलंकार आ रहा है, वाच्य वाक आ रहा है, वाच्य वाक और संदेश लेखन, और फिर उसके बाद आता है हमारा एडवर्टीज़मेंट आ रहा है, और ईमेल राइटिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इंग्लिश देखो, हिंदी ना मेरे को आती है, मैं सही बता रही, पर्सनली आई फील कि मेरे को आती है और मैं कर लूँगी अगर मैंने एक दिन पहले उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लिया तो। बट स्पेलिंग मिस्टेक्स थोड़ी सी होती है, प्रैक्टिस करनी है बस थोड़ी सी। और फिर उसके बाद इंग्लिश की बात बताती हूँ कि मेरे तरफ से कितना कंप्लीट हो गया है। सो इन इंग्लिश सबसे पहले तो मेरा जो चैप्टर है, सॉरी द पोम हैज़ अमांडा, वो मेरा कंप्लीट हो गया है। उसमें मेरे को कुछ नहीं करना है अब, बस लास्ट मोमेंट में मैं अब एक पेपर पढ़ूँगी, लाइक सॉल्व करूँगी। एंड उसके बाद ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया मेरे को आता है, आधे से ज़्यादा आता है। और उसके बाद फिर आता है दैट द चैप्टर इज सरमन एट बनारस, वो मेरे को आता है अच्छे से। नेल्सन मंडेला बस मेरे को एक बार रिवाइज़ करना है, और उसके बाद फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में मेरे को नेकलेस चैप्टर अच्छे से आता है। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।